जैसे ही सुग्रीव ने ये कहा कि चलो, तो चलने का नाम सुन के जाओ खोजो, तो सारे बंदर तो भाग गए। अब एक हिसाब से यदि देखें तो भागने में बंदर तो बहुत तेज होता है। तो उन्होंने कहा ये जल्दी से चलो और ढूंढ के लाओ, कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई दूसरा बंदर खोज ले, क्योंकि लड़ने मरने में भी बंदर बड़ा तेज होता है, इतनी जोर से घुर्राता है और फिर जरा तुमने करने पड़े तो ऐसे भाग जाता है। बाकी सब बंदर तो भाग गए, लेकिन उनमें जो है कौन से अंगर, नल, हनुमंत, ये तीन जो मानव स्वरूप थे देवताओं के, ये तीन स्वरूप जो है वो वहाँ डटे रहे और सुग्रीव ने उन्हें बुलाया। अब क्योंकि सुग्रीव महाराज की मित्रता के ऊपर आँच आ रही, तो उन्होंने सुग्रीव ने इन तीनों को और कौन के सामने, जामवंत को, पहले तो इनको जो है मक्खन लगाया कि सुनाओ नीला अंगद अनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना। बोले आप धैर्यमती वाले हो, जल्दबाजी वाले तो सब भाग गए। अरे जब उन्होंने ये सुना ही नहीं कि सीता कैसी है तो खोजेंगे क्या। लेकिन आप लोग जो है समझदार हो, ये तो बंदरी के बच्चे हैं, इनका कुछ नहीं है। आप मत धीरो और सुजानो, और आप इन सबरे भगने वालों को संग लेके और जाओ यहाँ से, और हर किसी से कहो कि जो मिले उससे पूछो कि तुमने सीता देखी। अब महाराज सीता देखी, सीता का कोई स्वरूप इन बंदरों को ज्ञात था क्या। तो कोई पूछेगा कौन सी सीता, तो बोले एक जो है अयोध्यापति राजा रामचंद्र महाराज की पत्नी, दशरथ जी की पुत्रवधू, ऐसे स्वरूप के हिसाब से सीता सुदे पूछो सब काऊ। सीता जी की खोज बोले पूछना, और पूछने में जी ऐसा ही नहीं कि किसी ने कह दी कि मुझे कुछ नहीं मालूम तो चल दो महाराज वहां से ना। मन क्रम वचन सुजतन विचार, राम चंद्र के काज समारो। मन वचन और कर्म से जो है वो युक्ति अपनाओ जिससे से भगवान राम का काम हो जाए। अब उन्होंने कह दी कि नहीं मालूम है, तो भाई कोई ध्यान तो करो, कहीं तुमने देखा हो। खबर तो ऐसी मिली है कि रावण महाराज ले गए हैं और दशमुख के डर के मारे नहीं बता रहे हो, तो रामचंद्र का काज समारे हो। और फिर एक नीति का उपदेश के भानुपीठ से ये उड़ आगी, सूर्य की धूप को हमेशा पीठ पे लेनी चाहिए। सामने से लेने से आंखों पर रोशनी पड़ने से खराब होने की गुंजाइश हो जाती है, इसलिए भानुपीठ। और आग से जब तापे तो सामने पीठ करके नहीं तापे, क्योंकि वहाँ अग्नि देवता ने कुछ उद्यम कर दिया तो पता देर से लगेगी, तब तक नुकसान हो चुका होगा, और सामने होगा तो दिख जाएगा। तो भानुपीठ से आगी, अरे स्वामी सर्व भाव चल त्यागी। और स्वामी की सेवा तो जो है सारे सब प्रकार के भावों का परित्याग करके एक ही भाव कि मैं सेवक सत्साचर रूप स्वामी भगवंत, ऐसी भावना लेके कि स्वामी सब कुछ है, विचार करके आप हर किसी को पूछना। और उपदेश में एक बात और है, ये संसार की माया है ना, ये सबको बांधती डोलती है। तो तजी माया से सपर लोका, ऊपर वाले लोग की जो है सेवा करने, माने भगवान की सेवा करने को जो है ये संसार की माया के प्रपंच में पढ़ के कि ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, मुझे तो यही काम करना है, संसार में रहना है, इस बात को
का सोच छोड़ के से ये परलोका और मिटे सकल भय संभव शोका। ये संसार में जो पैदा होने वाले जितने शोक हैं वो मिट जाएंगे। और एक उदाहरण में यदि मैं कहूँ तो जो मैंने तुमसे ये कहा कि अवध मेट जो बिन सुध पाए अवध बनई सो मोई मराए, है तो ये सबके लिए चेतावनी। लेकिन यदि तजमाया से ये परलोका रामचंद्र मन कर्म चतन सो कार्य विचारे हो, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। और ये शरीर रखने का सबसे बड़ा फल क्या है कि भजिए राम सब काम बेआई, राम जी का भजन करना चाहिए। अब राम जी का भजन करने को राम जी के नाम का भजन करो या उनके काम का भजन करो, इसलिए। और सोई गुणज्ञ सोई बड़भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। जो राम जी के चरणों का अनुराग करे वही बड़भागी है। ऐसा करके महाराज अब सब चलो, आए सो माँ की चरण सिर नाई, सुग्रीव के चरणों में सिर नवा के और उनसे कि महाराज अब तो हो गया उपदेश आपका पूरा, अब हम चलें। तो जो रघुवीर चरण अनुरागी, चले हर्ष सुमिरत रघुराई। अब ये मन में समझते हुए कि हमने कही कि तजमाया से ये परलोका, तो ये रामचंद्र जी के नाम का जाप करते चलो, सीता राम 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 सीता राम 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 जपते हुए चलो और खोजते चलो और पूछते चलो। अब जो है जब जे तो जेवी तीनों चल दिए, अब रह गए हनुमान जी महाराज अकेले। जब हनुमान जी महाराज बैठे रहे अकेले तो सोचा कि भाई ये सबरे बंदर गए और जी हनुमान जी महाराज क्यों नहीं गए हैं। तो पाछे पवन तनय सिरुनावा, सुग्रीव ने जितना उपदेश किया वो सब बंदरों को अपनी सामर्थ्य के लिए प्रयोग करने के लिए उपदेश करा कि अपनी सामर्थ्य का प्रयोग करना। लेकिन हनुमान जी महाराज कहते हैं कि महाराज मेरे पास तो अपनी कोई सामर्थ्य नहीं है, जो कुछ सामर्थ्य प्रभु की है। तो और तो सब ये सुग्रीव से आज्ञा लेके चले गए, लेकिन हनुमान जी महाराज तो राम जी आज्ञा दें जब जाएं, तो इसलिए वहाँ बैठे रहे। और बैठे बैठे हनुमान जी महाराज ने कही कि अब ये प्रभु कहे कि हनुमान जाओ तब जाऊं, वैसे नहीं जाऊं। तो परसा शीश सरोरु पानी, और कर मुद्रिका दीन जन जानी। अपने हाथ की मुद्रिका जो नहीं वो तो अपने हाथ की मुद्रिका को जो है हनुमान जी को दिया और ये कही कि हनुमान जी आप एक बात समझो, दे तो सवरे के सवरे लल्लू हैं। अरे वही वहाँ जाएंगे, सीता जी ने कभी देखा नहीं आपको, तो और राक्षस माया भी है, तो वो कैसे ये समझेंगे कि ये भगवान से जुड़े हुए हैं, राम जी से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए महाराज आप ये अंगूठी ले जाओ और अंगूठी ले जाके ये पाछे पवन तने सिर नावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। पर सासी सरोरु पानी, करम का दीन गिरयानी। और फिर भगवान ने एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दी कि बहु प्रकार सीता ही समझाए। माने ये क्लियर इंडिकेशन दे दिया हनुमान जी महाराज को कि महाराज आप ही ऐसे हो जो सीता जी की खोज करोगे और उनको बहुत प्रकार से समझाना और मेरे बल का आसरा देना और मेरे वीर्य का आसरा देना कि तुम्हारे बिना मैं कितना दुखी हूँ। इन दोनों आसरों को देके और महाराज जल्दी लौटी आना। कहीं लौटने की खुशी में जो है इधर उधर मस्ती करते डोलो तो वो मत करना। कई बल विजय भेगी तुम आए हो। और हनुमान जी महाराज ने तो कही कि अब तो राम जी महाराज ने अपनी अनुकूलता दिखा दी और भगवान को हृदय में धर के और वहाँ से चल दिए। गोस्वामी जी महाराज कह रहे राजनीति राकत सोता था। राम जी महाराज राज की नीति को रखते हैं कि दूत को भी मान सम्मान दे के उसको सारा सहयोग दे के उसको विदा करो। चले सकल वन को जता, सरिता सर गिरी को जाऊंगा
काज लय लीन मन विश्रात कर जो। अब सीता मैया तो समुद्र पार है, जो समुद्र के इस पार ही है दंडकारण्य में, और वहाँ खोजते ढूंढ लें तो वहाँ क्या सीता मैया मिलेगी। लेकिन इनका मन जो है, सुग्रीव ने कही रामचंद्र कर काज संवारे हो, तो ऐसा मन में लग गया कि भले ही शरीर रहे न रहे, सीता मैया मिल जानी चाहिए। और इस प्रकार जो है वन वन में घूमते डुल रहे हैं, राक्षस वहाँ रहते ही हैं, मिल जाते हैं राक्षस, तो उन राक्षसों को भोग प्रसाद बांट देते हैं। और कोई ऋषि मुनि मिल जाते हैं तो उनसे पूछते हैं, क्योंकि सुग्रीव ने भी ये कहा था, गगन पंथ देखी में जाता परवश पसी बहुत विल खाता। तो इसी लक्षण को जो है वो ऋषियों से पूछते हैं कि आपने भी दर्शन करे। और फिर जो है, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं लगा। अब बंदर तो भूख प्यास के मारे बंदर भूखा नहीं रह सकता है, भूख नहीं है तो नहीं खाएगा, और भूखा है तो चाहे उसे कुछ करना पड़े, झपट्टा मार के तो भी खींच के ले जाएगा और बंदर खा लेगा और खा के अपने मुंह में भर लेगा। तो ये जो खूबी है, लेकिन वहाँ तो कोई साधन ही नहीं मिला, और ऐसे इलाके में पहुँच गए जहाँ कंदमूल फल भी नहीं थे बन के, कहीं समुद्र के आसपास किनारे में पहुँच गए जहाँ सिर्फ नारियल लगते। अब नारियल की गर्दन को तो बंदर तोड़ के खा और पी नहीं सकता, तो बंदर क्या करे। तो इस तरह से सब लोग मन में विचार करने लगे कि भैया यहाँ तो समुद्र किनारे नारियल के अलावा कुछ है नहीं, तो कैसे होगा, और हमारा सबका तो मरना अब तो निश्चित हो गया। तब हनुमान जी महाराज, जो हमेशा सब बंदरों में चतुर थे, एक पहाड़ी पे ऊंचे चढ़ गए। वैसे तो बंदर का स्वभाव होता है, वो जब बैठता है जब ऊंचे पे ही बैठता है, नीचे पे 3 स्टूल रखोगे तो जो सबसे ऊंचा स्टूल होगा उस पर बैठेगा। तो बंदर जो है, तब हनुमान जी महाराज जो है एक पर्वत पे चढ़े और चढ़ के चारों तरफ देखा, क्योंकि नीचे से तो जंगल में दिख नहीं रहा था, और ताड़ के लंबे लंबे पेड़ जो इसके नारियल के, उसमें क्या दिखे। तो वो जो ऊपर चढ़ के देखा, तब उन्होंने देखा कि एक कोई पर्वत की गुफा में पक्षी उड़ रहे हैं, और पक्षी वहीं रहते हैं या खाने का और जल का सामान हो। और फिर उन्होंने वहाँ से उतर के आके और जाके आगे के हनुमंत लीना पे थे पिपर न कीना, वहाँ से सीधे के सीधे दन दनाते हुए उस पर्वत पर भागते हुए चकाचक करते हुए पहुँच गए, और जाके उस पर्वत पर जहाँ पक्षी उड़ के अंदर घुस रहे थे वहाँ घुस गए। और उसमें क्यों कि उन्होंने उसकी गुफा में घुसने से पहले, बंदरों ने, हालांकि बंदर घुसने से पहले ये सोचता है निकलने की रास्ता, लेकिन चूंकि बंदरों को ये था कि कैसे ही नहीं तो नहीं खाएंगे पिएंगे तो मर जाएंगे, इससे अंदर घुस के ही देखो सब इतने एक साथ होंगे तो जो होगा सो देखा जाएगा। तो पेटे भी अब जब उन्होंने अंदर घुस गए तो वहाँ जाके देखा तो वहाँ तो एक बड़ा सुंदर बाग बना हुआ, और उस बाग में जो है तरह तरह के फल फूल और सब लग रहे हैं। इस तरह से दुनिया भर की वहाँ वनस्पति और खाने पीने की चीज़ें। और देखा कि वहाँ एक स्त्री बैठी हुई स्वयं प्रभा जो है तपस्या कर रही है, और स्वयं प्रभा को ने जब देखा और देख के उनसे पूछा कि महाराज हनुमान जी, पूछे नहीं वृत्तांत सुना था। तब जो है हनुमान जी ने कहा, बंदरों ने कहा कि महाराज ऐसी ऐसी परेशानी है, हम खोजने आए हैं तो, और भूख के मारे मर रहे हैं। तो उन्होंने कही सबसे पहले तो ऐसा करो, ते तब कहा करो जल पाना, खाओ सुरस सुंदर फल नाना। और फिर बंदर महाराज ने अपनी थकान तारी, और फिर सब जब फ्रेश होके स्वयं प्रभा के पास में आए। स्वयं प्रभा को क्या कुछ मैंने पढ़ा तो था, अब याददाश्त ऐसी हो गई है कि आज पढ़ो और थोड़ी देर में ही भूल जाओ, खोपड़ी में से सॉफ्टवेयर इतने वीक हो गए हैं तो वो याद नहीं है। वो भगवान की सेवा के लिए ही प्रार्थना कर रही थी, और उसको ये वरदान मिल गया था कि रामदूत जब आवे तब आप उनको जो है रास्ता बता देना, उनकी मदद कर देना, तो आपका उद्धार हो जाएगा। ऐसा जो है तो बंधुओं ने पूछा कि देवी आप कौन हो। तब उन्होंने जो है सब आपनी कथा सुनाई, अब मैं जाऊं
प्रभा ने अपनी कथा सुना दी उन्हें और कहा मैं अब राम जी के पास जाऊंगी और राम जी के पास जाके उनके चरणों के दर्शन करूंगी और इस तरह से मैं अपने इस जन्म का सफल ग्रहण करूंगी। और आप सारे के सारे बंदरों, आप आंख मीच के बैठो, क्योंकि आंख खोल के देखोगे तो मैं कहाँ से कहाँ ले जा रही हूँ, ले जाने वाली मैं हूँ या मेरे प्रभु राम जी हैं, ये किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। इसलिए सबरे बंदर आंख बंद करके बैठ जाओ और आंख बंद करके थोड़ी देर पीछे आंख खोलना तो पता लगेगी कि आप समुद्र के किनारे पे पहुंच गए हो। ऐसे नैन मूद पुण्य देखई वीरा और ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। समुद्र के किनारे बंदर महाराज तो जो है समुद्र के किनारे पहुंच गए और स्वयं प्रभा जो है राम जी के पास पहुंच गई और जाके उन्हें नाना विधि विनती तय कीनी और अनपायनी भगत प्रभु दीनी। भगवान ने अपनी अनपायनी भक्ति, ऐसी भक्ति जो कहीं दूसरी तरफ ले ही न जाए, सिर्फ भगवान के चरणों के तरफ भी ले जाए, ऐसी अनपायनी भक्ति जो है भगवान ने उसको दी और उससे कहा कि तुम बद्रीनाथ धाम को जाओ और वहाँ पे जाके मेरे चरणों का ध्यान करके तपस्या करना और तब से वहाँ तुम्हें, तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अब 1 महीना तो हो गया, मैं कहूँ पाक में आपने 15 दिन तो हो गए इस काम में। अब बंदरों की तो हवा खराब होने लगी कि यहाँ तो समुद्र के किनारे आ गए, अब तो आगे रास्ता भी नहीं है, पीछे की रास्ता तो हम देख ही आए और आगे की रास्ता है नहीं, तो अब भैया क्या करेंगे और कैसे करेंगे। तब सब मिल के जो है आपस में विचार करने लगे कि अब तो ये तय हो गया, एक बार तो स्वयं प्रभा ने हमारी जान बचा दी, लेकिन अब जान नहीं बचेगी और जान न बचेगी, इसलिए मरने को सब तैयार हो जाओ और एक दूसरे को फिर जो है ज्ञान और उपदेश, जब मौत सामने दिखती है तब सारे नीति और ज्ञान के उपदेश आते हैं। तब जो है अंगद ने एक बात कही कि देखो भाई, तुम सबकी तो बात दूसरी है, राम जी महाराज बड़े दयालु हैं और उनकी दया का प्रमाण मेरे जीवन में कि बाली को पिता बदे पर मारत मोई और राखा राम निहोर न होई। यहाँ सुग्रीव मारने की बात कह रहे हैं ना, लेकिन पिताजी को मारने पे वो मुझे को मार देते, लेकिन राम जी ने अपनी शरण में रख लिया और इस मामले में सुग्रीव का कोई हस्तक्षेप नहीं है। और जब सुग्रीव का हस्तक्षेप नहीं है तो अब सुग्रीव को मौका लग जाएगा। क्या मौका लगेगा सुग्रीव को कि उन्होंने कही कि बाली को तो मार दिया, बड़ी दुश्मनी करता था, अब ये अंगद महाराज रह गए, वैसे तो मौका नहीं था, मैं इन अंगद महाराज को मैं ठिकाने लगा दूं। तो इस चिंता में अंगद महाराज अपनी कथा को दूसरे बंदरों को सुनाने लगे। अब सबों ने अंगद की कथा सुनी। इस कथा में एक कथा और भी आती है कि भगवान राम जब अयोध्या में राज्याभिषेक में बैठे और राज्याभिषेक में बैठ के सारे बंदरों को वहाँ से विदा कर दिया, लेकिन अंगद बैठ रहा नहीं, डोला और प्रीत दे के प्रभु ताई ने बोला। उन्होंने जो है अंगद की प्रीति को देख के बंदर तो चले गए और वहाँ अंगद महाराज बैठे रहे और उनकी भगवान के चरणों में इतनी प्रीति देख के उससे नहीं कही कि अंगद सब गए महाराज तुम भी चले जाओ, लेकिन भगवान ने ये बात नहीं कही। भगवान ने क्या करा, भगवान ने निज और माल बसन मनी और बाली तने पहिराई विदा कीन भगवान तब बहु प्रकार समझाई। महाराज राम जी ने क्या समझाया कि देखो अंगद, तुम ऐसा समझ रहे हो कि जब तक वन में मैं था तो मेरा प्रोटेक्शन था तुम्हारे ऊपर, तो इसलिए सुग्रीव जो है वो तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब तुम यहाँ से जाने में इसलिए घबरा रहे हो कि कहीं सुग्रीव महाराज मेरे तुम्हारे ऊपर कोई अत्याचार नहीं करे, तो इसलिए निजोर माल बसन मनी, देखो ये मेरे हृदय में जो डली हुई मेरी बनमाला है,
हैं, मणियों की माला है, वो मैं तुम्हारे गले में डाल दे रही हूँ। इसका अर्थ क्या है? इसका सीधा सा अर्थ ये है कि जब बाली के मुक्के से सुग्रीव महाराज की दुर्गति हो रही थी तब भी मैंने माला डाली थी, और अब तुम डर रहे हो इसलिए तुम्हारे गले में भी माला डाल दी। इसका मतलब सुग्रीव देखेंगे कि ये माला डलवा के आया है वहाँ से, तो बोले माला डलवा के जैसे मेरी रक्षा हुई थी ऐसे ही राम जी चाहे कितने ही दूर हों मेरी रक्षा करेंगे। ऐसी भावना के साथ में अंगद महाराज बड़े विकल हो गए, और विकल होकर सारे बंदर रोने लगे कि क्या करें क्या नहीं है। लेकिन जब सबके ऊपर इकट्ठी विपत्ति आती है तब सब एक संग मिल जाते हैं लोग, और अत्यंत विपत्ति हो, खास करके मरण की विपत्ति हो, स्वार्थ की विपत्ति हो, वहाँ तो और फुटपजीती हो जाती है। लेकिन जब उन्होंने कही हम सबके सब मारे जाएंगे तब वो मिल जाती है। तब इस तरह से जो है सब एक संग मिलके और सबने कहा हम सीता के सुध लीने बिना नहीं जाइए युवराज प्रवीणा। महाराज आप ऐसी बातें कह रहे हो तो हे युवराज अंगद महाराज, हम जो है सीता जी की सुध दिए बिना नहीं जाएंगे, चाहे यहीं मरना पड़े, लेकिन हम सुग्रीव को ये मौका नहीं देंगे कि वो हमें सबको मारे। आप सब जाके जो है सिंधु के किनारे बैठ गए और मन में विचार करने लगे। अब जामवंत महाराज जो है वो मंत्री हैं और बूढ़े हैं इस पूरी बानर सेना के, और लेकिन बूढ़े हैं। और जामवंत महाराज जो है उन्होंने जब ये दुख देखा, क्योंकि जो है कितने कितने युगों तक जामवंत महाराज रहे, तो उन्होंने पिछले का भगवान का पिछला भी जब राजा बलि के ज़माने में जब भी थे, राम जी के ज़माने में, कृष्ण जी के ज़माने में, ये जामवंत महाराज तो हर वक्त मौजूद थे। तब उन्होंने कहा कि देखो तुम तो सब अभी नई उम्र के हो और मैं तो बहुत पुराना हूँ, तो इसलिए एक बात आप समझ लो कि राम को जिनको हम जो है मनुष्य मान रहे हैं वो मनुष्य नहीं है, वो भगवान है और सारे संसार के स्वामी हैं, और ये संसार में लीला करने के लिए आए हैं, और हम लोग सब बड़े भागी हैं कि भगवान की इस लीला में सहयोग कर रहे हैं। इसलिए रोना धोना छोड़ो और भगवान को परब्रह्म परमेश्वर मान के संतत सगुन, हम सब सेवक अति बड़भागी, संतत सगुन ब्रह्म अवराधी, हम इस सगुण रूप भगवान के जो है लगातार संग में हैं, हम सब बड़े भागी हैं। भगवान क्या करते हैं कि अपनी इच्छा से रूप धारण कर इच्छा प्रभु अवतरई सुरई गो दिजला सगुन उपासक संग तब राई मोक्ष सुधा। सारे बंदर देवताओं के स्वरूप हैं, लेकिन वहाँ भूल गए जब यहाँ पृथ्वी पे। ये पृथ्वी का सबसे बड़ा गुण है कि यहाँ से दूर रहे तो सब याद रहती है, पृथ्वी पे आते ही तो पृथ्वी की माया में फंस जाए फिर याद नहीं रहे तो किसी को कुछ याद नहीं रहा। लेकिन ये जो महाराज हैं जामवंत जी, इनको सब कुछ याद रहा, और उन्होंने कहा कि इस तरह से जब भगवान अपनी लीला करने के लिए इस पृथ्वी पे आते हैं तब जो है जो भगवान के सगुण स्वरूप की साधना करने वाले हैं वो सब लोग जो है भगवान के संग में रहते हैं, और इस बात के सुख को भी परित्याग, मोक्ष सुख त्याग, कि हमें जो है भगवान मोक्ष दे दे, जन्म बंधन के मरण से मुक्त कर दे, वो मुक्त हमें नहीं चाहिए। हमें तो सतत भगवान की सेवा करने का मौका चाहिए। सगुन उपासक संग सब रही मोक्ष सुख त्याग। और इसके साथ में यहाँ ये कथा विश्राम करेंगे, और कल जो है बंदर समुद्र किनारे जाके और होंगे, और परसों जो है हनुमान बाबा की कृपा से सुंदरकांड का पाठ करेंगे।
पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की, श्री राज धरण की जय, श्री राधा